आप सभी को नमस्कार। आज 251वां रविवार 2-4 महीने गुड़गांव में पौधारोपण करने के बाद गोरखपुर में जो है संजीत भाई के साथ आज नौका विहार पे हम लोग कुछ पेड़ लगाएंगे। 6 पेड़ हैं कुल, जिसमें से 4 जामुन है, एक अमला का है और एक बड़हर का पेड़ है और एक कनेर है, सॉरी 3 जामुन है। तो ये सारे पेड़ लेके हम लोग चल रहे हैं और कुछ पेड़ जो है शाम को भी हम लोग लगाएंगे। जो पूर्ववत रविवारों को पेड़ लगाए गए थे वो सूख गए हैं, इस वजह से प्रतिस्थापन करने के लिए भी आज हम लोग पेड़ लगाएंगे। नौका विहार की तरफ बढ़ते हुए संजीत भाई गाड़ी चला रहे हैं और हम पौधा और खंती लेके बैठे हुए हैं पेड़ लगाने के लिए। निखिल वीडियो बना रहा है पीछे से। तारामंडल रोड पे आगे बढ़ते हुए नौका विहार की तरफ। नौका विहार पे पहुंच चुके हैं। पहला पौधा संजीत भाई के द्वारा कनेर का लगाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। बहुत प्रारंभ से ही पौधारोपण अभियान में संजीत भाई जुड़े हुए हैं, काफ़ी योगदान रहा है इनका। कनेर का पेड़ खूबसूरती के साथ साथ कई सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। इसके बीज को धूप में सुखाकर सरसों के तेल के साथ इस तरीके से गर्म करें कि उसकी मात्रा घटकर आधी हो जाए और उस लेप को, उस मिलावट को सुबह शाम घुटने पे मालिश करने से जो है गठिया रोग और घुटनों की समस्या से छुटकारा मिलता है, खासकर वृद्ध आयु वर्ग के लोगों के लिए। कनेर की पत्तियां, फूल और छाल के कई औषधीय गुण होते हैं। इसके प्रयोग से घाव भर जाते हैं। सिर दर्द, दंत पीड़ा और फोड़े फुंसियों में भी यह बहुत फायदेमंद होता है। वैसे तो सारे पौधों में औषधीय गुण पाए जाते हैं, तो आप कोई भी पेड़ लगाते हैं उसके असंख्य लाभ होते हैं। उस पर असंख्य चींटियाँ, असंख्य कीड़े मकोड़े, जीव जंतु उस पौधे पर निर्भर करते हैं। कितने पक्षियों का घोंसला बनता है, कई सारे कीड़े मकोड़े उस घर पे अपना आवास बनाते हैं, उसको अपने घर के जैसे ट्रीट करते हैं और उसमें रहते हैं। पेड़ कटने के बाद हजारों, लाखों, शायद लाखों जीवों के घर जो है नष्ट हो जाते हैं, वो बेघर हो जाते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी पेड़ को काटना चाहिए और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी पेड़ को लगाना भी चाहिए, जो कि मेरे और संजीत भाई के द्वारा बहुत ही पहले से, बचपन से ही हमारा प्रकृति के साथ लगाव रहा है। और ये लगाव जो है हर रविवार को पौधारोपण करने के संकल्प के साथ जो है और दृढ़ता के साथ बढ़ता जा रहा है। देखिए नौका विहार का खूबसूरत नज़ारा, ये मात्र प्रकृति की ही देन है। ये आप नीचे जो फर्श और टाइल्स, मार्बल और रेलिंग देख रहे हैं लोहे की, इसकी खूबसूरती नहीं है, बल्कि यहाँ जो हरे हरे पेड़ दिख रहे हैं और ये जो ताल का मनोरम दृश्य नज़र आ रहा है, इसके लिए जो दिखाई दे रहा है वो प्राकृतिक दृश्य है। देखिए संजीत भाई के द्वारा पहला पेड़ लगाने का कार्य संपन्न हुआ। ये आदर्श बाबू हैं, काफ़ी मनोरंजन की भूमिका निभाते हैं यहाँ पे। इनके द्वारा जो है दूसरा पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा है। देखिए संजीत भाई जो पेड़ लगाए हैं उसमें जलपान कराते हुए अपने लगाए गए पौधे में जो कनेर का है, पीला फूल होता है, इसके बारे में औषधीय गुणों की चर्चा हम अभी कर चुके हैं। बहुत सारी पर्यावरणीय समस्याएं दुनिया को झेलनी पड़ रही हैं। इन सभी समस्याओं से निजात पाने में बहुत ही काबिल कारक है पौधारोपण। मात्र कारक इसको नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत ही कारगर कारक है पौधारोपण। जामुन में भी अनेक प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। ये हमारे हृदय को हेल्दी बनाए रखता है, हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और कैंसर रोधी इसमें गुण पाए जाते हैं और डायबिटीज़ के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है। ये तो लगभग सार्वजनिक मान्यता प्राप्त है इसको। एक सबसे बड़ा खास गुण इसका ये है, जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को जानकारी होगी या शायद ही कुछ लोगों को जानकारी होगी, कि जामुन का पेड़ ऐसा पेड़ है जो हमारे वातावरण में से जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस प्राप्त है, अर्थात नाइट्रोजन को ये ऑब्जॉर्व करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। ये बहुत ही बड़ा इसका गुण है। इन सभी गुणों के साथ साथ ये हमारी आँत के लिए अच्छा होता है और हमारे त्वचा के रोगों से निजात दिलाता है, दिमाग को तेज भी करता है। आँत के बारे में तो इससे आप परिचित ही होंगे, काफ़ी स्वादिष्ट फल होता है। पेड़ लगाने का कार्य संपन्न हुआ आदर्श बाबू के द्वारा। तीसरा पेड़ मेरे द्वारा, जो कि फिर से जामुन का है, वो लगाने का कार्य संपन्न किया जा रहा है। ये पेड़ थोड़ा सा ऊपर से आपको मुरझाया हुआ इस वजह से दिख रहा है, क्योंकि जहाँ पेड़ रखे हुए थे वहाँ जड़ पकड़ लिया था। वहाँ से निकालने पे गर्मी का महीना खतरनाक चल रहा है, जिससे वो ऊपर का जो नया नया पत्ता था वो मुरझा गया है। देखिए मामा जी सहयोग देते हुए, काफ़ी सहयोगी की भूमिका रही है इनकी शुरू से ही। काफ़ी प्रोत्साहित करते हैं हमें पौधारोपण अभियान में, शुरू से ही बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है इनके द्वारा। इनके शब्द काफ़ी प्रेरणादायक होते हैं। देखिए आदर्श बाबू जलपान कराते हुए तीसरा पेड़ लगाने का कार्य संपन्न हुआ। अब चौथा निखिल बाबू के द्वारा जो है जामुन का पेड़ लगाने के लिए गड्ढा खोदने का कार्य प्रारंभ किया गया है। देखिए इनको धूप काफ़ी ज़्यादा लग रही है, गमछा नहीं उतर रहा है इनका। गड्ढा खोदने का कार्य संपन्न करते हुए काफ़ी शर्मीली प्रवृत्ति के आदमी हैं ये, जो कैमरे के सामने नहीं आना चाहते हैं, कैमरे से दूरी बनाए रखते हैं। सत्कर्म करते हुए कैमरे के पीछे छिपे हुए इंसान। देखिए ये पॉलीथीन फाड़ते हुए
पेड़ लगाने का एक ढंग होता है। जो भी पौधा मिलता है आपको, जो पॉलीथीन लगी रहती है, अर्थात जितनी पिंडी रहती है, पिंडी से कम 1 या 1.5 इंच या 2 इंच या 3 इंच मैक्सिमम उसको ज़मीन के अंदर गाड़ना चाहिए और उसके अगल बगल मिट्टी को अच्छी तरीके से दबा देना चाहिए, जिससे उसके अंदर वायु ना प्रवेश कर पाए। वायु ना प्रवेश करने का प्रतिफल ये होता है कि उसकी जड़ें उससे दुष्प्रभावित होती हैं, हवा लग जाती है, क्योंकि जड़ों में जो है नमी रहती है और वायु प्रवेश करेगी तो नमी जो है उसकी उड़ जाएगी। इसी वजह से उसको हम लोग अच्छे से दबाते हैं और तुरंत उसके ऊपर पानी डाल देते हैं, जिससे कि वो एयर टाइट हो जाता है। तो चौथा पेड़ लगाने का कार्य संपन्न हुआ निखिल के द्वारा। अब देखिए 5वां पेड़ शायद मामा जी के द्वारा लगाया जाएगा। देखिए ये जलपान कराने के लिए आदर्श बाबू रामगढ़ ताल में से पानी भरते हुए, जो कि एक ऑक्सबो लेक है, गोरखपुर के बगल से राप्ती नदी गुजरती है, वहाँ से कट के ऑक्सबो लेक बनी हुई है, गोखुर झील जिसको बोलते हैं। आप भौगोलिक टर्म से क्या पता उसको आप परिचित होंगे या नहीं होंगे, तो ऑक्सबो लेक बोलते हैं इसको। हमारा जो रामगढ़ ताल है गोरखपुर के बीचों बीच है। देखिए मामा जी के द्वारा माणकेश्वर मणि त्रिपाठी, श्री माणकेश्वर मणि त्रिपाठी, काफ़ी सहयोगी योगदान रहा है इनका। इनके द्वारा हम लोग आज बड़हर का पेड़, जो कि हमारे पौधारोपण अभियान का, जो कि 5 सालों में पहली बार बड़हर का पेड़ हमारे अभियान का हिस्सा है। इसी तरीके से मामा जी के द्वारा भी ये इनके जीवन का पहला पेड़ है। जिस तरीके से हमारे अभियान का ये पहला बड़हर का पेड़ है, इसी तरीके से इनके द्वारा ये पहला पेड़ लगाया जा रहा है, जो कि बड़हल का है। रामगढ़ ताल के किनारे जो सारे पेड़ अभी लगाए गए हैं, इसमें सारे सबसे ज़्यादा विशालकाय बड़हर का ही वृक्ष है। तो सबसे ज़्यादा जो अनुभव प्राप्त है इनको, इनके द्वारा हम लोग ये बड़हर का वृक्ष लगवा रहे हैं, जिससे ये बहुत सारे पेड़ जो हैं हमारे भारत से, हमारे एरिया से, हमारे उत्तर भारत से, जो उत्तर भारत के मैदान है जहाँ पे खूब सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कई सारे पेड़ों की प्रजातियाँ तो हैं धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, जिनमें एक बड़हर का भी वृक्ष है। इसी तरीके से जो है महुआ का पेड़ है, आप सुने होंगे। बहुत सारे पेड़ धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं, तो इनका भी हम लोग जिम्मा उठा रहे हैं धीरे धीरे, कि जो प्रजातियाँ विलुप्त हो रही हैं उन्हें भी हम लोग लगा के कुछ न कुछ उनके पेड़ जो हैं संयोजित किए जाएँ, उसको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये देखिए गड्ढा खोदने का कार्य लगभग संपन्न होते हुए मामा जी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत सारी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है हमें। देखिए ये रामगढ़ ताल की खूबसूरती, पौधों के बीचों बीच में जो है कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये हमारे पर्यावरण के सहयोगी दल संजीत भाई, मैं, आदर्श बाबू, अर्पित बाबू और निखिल बाबू के सहयोग से जो है आज के पौधारोपण का कार्य काफ़ी खूबसूरती के साथ बीता है। जो है मामा का काफ़ी सराहनीय योगदान। कनेर के औषधीय गुणों के बारे में और जामुन के औषधीय गुणों के बारे में तो आप जान ही चुके हैं, सुन ही चुके हैं। बड़हर के वृक्ष में भी बहुत सारे औषधीय गुण पाए जाते हैं। बड़हर में पाए जाने वाले विटामिन तत्व तो बहुत सारे हैं, जैसे विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, जिंक, कॉपर, आयरन, मैग्नीज। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण भी पाए जाते हैं। आँखों की समस्याओं के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। आँखों से जुड़ी कई समस्याओं में इसका सेवन बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आप नियमित रूप से बड़हर का सेवन करते हैं तो इससे आपकी आँखों की रोशनी भी बढ़ती है। बड़हर में विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, जो आँखों के लिए बहुत उपयोगी होता है। आज के समय में तनाव एक बड़ी समस्या बन गई है। यह समस्या खासकर युवाओं में देखी जा रही है। ऐसे में बड़हर का सेवन करने से तनाव और चिंता की समस्या से भी राहत मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से लेते हैं, अपने आहार में शामिल करते हैं, तो इसका सेवन तनाव के स्तर को कम करने में ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगा। बड़हर लीवर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है। बड़हर में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो लीवर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इसी तरह सारे पौधे, जितने भी पेड़ होते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के, नाना प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं। तो आप कोई सा भी पेड़ लगाइए। आप सबसे विनम्र निवेदन है, सरकार पे निर्भर न रहिए। हमारी भी कुछ ड्यूटी है, हमारे कर्तव्य हैं। जिस तरीके से संविधान में हमारे अधिकारों की चर्चा की गई है, उसी तरीके से संविधान में हमारे कर्तव्यों की भी चर्चा की गई है। तो अगर आप अधिकारों के लिए लड़ते हैं, अधिकारों की मांग करते हैं सरकार से, तो अपना कर्तव्य भी निभाइए। प्रकृति के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति जो आप ले रहे हैं उसको भरपाई भी करिए, उसको दीजिए भी, कि केवल ले के बस प्रकृति का कर्जदार ना बने रहिए। प्रकृति में अपना कुछ योगदान भी दीजिए। देखिए मामा जी के द्वारा काफ़ी धार्मिकता के साथ प्रणाम करते हुए पौधारोपण का कार्य संपन्न हुआ मामा जी के द्वारा। अब अर्पित बाबू के द्वारा जो आखिरी और छठा पेड़ है अमला का, जो भी आज के समय में इसकी भी विलुप्ति धीरे धीरे होती ही जा रही है। बहुत कम ही इसके पेड़ अब देखे जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जो धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पे हैं। इसका अचार बनता है, खाने में काफ़ी
रसीला होता है, मज़ेदार खट्टा फल होता है। अचार का सेवन इससे किया जाता है। इसमें भी अनेक औषधि गुण पाए जाते हैं। सारे वृक्षों में औषधि गुण पाए जाते हैं। अगर आप हर एक फल का सेवन करते हैं, जिस प्रकार से हर एक सब्जियों में अनेक औषधि गुण पाए जाते हैं, उसी प्रकार हर एक फल में औषधि गुण पाए जाते हैं। ये खूबसूरत मनोरम नज़ारा देखिए आप, प्रकृति कितनी खूबसूरत है, कितना कुछ हमें देती है। ये दृश्य आपको मानव द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। ये बिना प्रकृति के सहयोग से आप इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद नहीं ले सकते हैं। तो इसको संजोने में भी कुछ योगदान दीजिए प्रकृति का, अन्यथा देखिए परिवर्तन इतना बड़े स्तर से हो रहा है कि प्रकृति अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही है। प्रकृति कुछ छोटा मोटा परिवर्तन होता है तो अपने हिसाब से प्रकृति एडजस्ट कर लेती है, लेकिन अगर बड़ा परिवर्तन हम करेंगे तो प्रकृति भी उसको एडजस्ट करने के लिए बड़ा परिवर्तन लाएगी, जो कि हमारे लिए आपदाओं से बढ़कर होगा। बहुत सारी आपदाएं आ रही हैं और वो देखने को भी हमें मिल रहा है। देखिए अर्पित बाबू के द्वारा संजीत भाई के सहयोग से ये आखिरी पेड़ लगाने का कार्य संपन्न हुआ, जो कि अमला का पेड़ है। आपसे हमेशा से हम यही निवेदन करते हैं कि आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और पर्यावरण के उन्नयन में हमारा योगदान दें। हमारे यूट्यूब चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करें। आप सभी हमेशा से पेड़ लगाते रहिए ताकि ये खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिले। अपने आसपास की प्रकृति का आनंद हमेशा के लिए लेने के लिए और अपने भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी आप पौधारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज की पौधारोपण का कार्य संपन्न हुआ। काफ़ी धूप के बाद काफ़ी गर्मी है और आज के संडे का प्लांटेशन पौधारोपण का कार्य संपन्न हुआ और हमारे साथ मामा जी जुड़े हैं। आज पहली बार प्लांटेशन में जुड़े हैं। कुछ बोलिए मामा जी आप। नहीं, कमेंट वगैरह में तो कैसा लगा आपको? कैसा लगा आपको? बहुत ही अच्छा लगा। वीडियो हम देखते थे और कमेंट भी करते थे पॉजिटिव, और बहुत मेरा शौक था कि किसी तरह से हम भी जुटे और आज इन लोगों ने हमको सौभाग्य प्राप्त किया, जिसके हम एहसानमंद हैं कि कम से कम हम बीच में आ गए। आत्मिक रूप से जुड़े थे और शारीरिक रूप से बीच में। अभी आपको बहुत मौका देंगे आगे भी। आपका कमेंट पढ़ के बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है। सौभाग्य। तो आप भी जो है हमें प्रोत्साहित करने के लिए हमारे YouTube चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रियाएं दीजिए आपकी। आप सभी हमेशा से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देते रहते हैं। इच्छुक हैं तो मतलब गौरवपुर में चाहे कहीं से भी हो, अगर इच्छुक हैं तो प्लांटेशन में हिस्सा ले सकते हैं, जैसे मामा जी आज लिए हैं। और इसी तरह से आप लोग भी लीजिए और अधिक से अधिक प्लांटेशन लीजिए। आप सभी का हमेशा से धन्यवाद रहता है, रहेगा और रहता था। आप भी सहयोग देते रहिए पौधारोपण में। आप सभी का धन्यवाद प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग देने के लिए। जुड़ने का प्रयास करिए। जय श्री राम।